राम वनवास भाग 2। ऐतिहासिक श्री रामलीला औरंगाबाद। वाचिक कथानक। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को राम के पास भेजा, क्योंकि राम को युवराज पद पर प्रतिष्ठित होना है, इसलिए आवश्यक कृत्यों के लिए बताया जाए। अपने द्वार पर गुरुदेव के आगमन को सुनकर के सीता जी के सहित श्री राम अपने गुरुदेव के स्वागत के लिए द्वार से आकर के उनको अंदर ले जाते हैं। सो भांत पूजन किया और फिर सीता जी के सहित चरणों को वंदना करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल मूल अमंगल मंगल मूल अमंगल दम। तदपि उचित जन बोले सप्रीति पठय काज नाथ नीति। उचित तो ये होता कि आप आज्ञा करते, हम स्वयं आपके पास उपस्थित हो जाते। फिर भी आपने प्रभुता को छोड़कर स्वयं पधार करके जो स्नेह किया है, इससे हमारा घर पवित्र हो गया है। अब हमारे लिए आप आज्ञा करें। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, सभी उचित संयम करो, जिससे कि विधाता कुशल पूर्वक इस काम का निर्वाह कर दें, क्योंकि महाराज ने तुम्हारे लिए युवराज पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए विचार किया है। गुरुजी के जाने पर भगवान अपने मन में सोचते हैं कि सभी भाइयों ने एक साथ जन्म लिया, एक साथ खाए पिए सोए, खेल कूद किए, लड़कपन के कर्ण छेदन विवाह सब कार्य साथ साथ हुए। लेकिन इस पवित्र वंश में यही एक अनुचित है कि सभी को छोड़ करके बड़े ही पुत्र को राज्याभिषेक किया जाता है। लक्ष्मण जी भी उसी समय पर आते हैं। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह करके उनको सम्मानित किया। बहुत प्रकार से बाजे बजाए जाने लगे। सबके हृदय में वार्ता आ रही है कि कब स्वर्ण के सिंहासन पर राम सीता सहित विराजमान होंगे। इधर अयोध्या में बजते हुए बाजे देवताओं को नहीं अच्छे लग रहे हैं। सरस्वती को बुलाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता, राम के जन्म का हेतु हम लोगों के लिए उनका वनवास जाना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आप ऐसा कुछ करें जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। पहले तो शारदा नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आगिल कार्य विचारी बहोरी, कहीं कुशल चाह कहीं मोरी, ऐसा विचार करके अयोध्या में आते हैं और मंथरा की बुद्धि को भ्रमित करके चली गई। मंथरा ने अयोध्या को सजता हुआ देखा, लोगों से पूछा कौन सा उत्साह होने जा रहा है।
तब लोगों ने बताया कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। कौशल्या के हृदय में जलन प्रारंभ हो गई। भरत मात पह गई बिलखानी, का अनमन का हंसी रानी। कैकेयी ने पूछा कि ये मंथरा, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? नहीं बोलती है। बार बार जब कहा तो वह कहने लगी। मंथरा और कैकेयी की बात अगले भाग में।